यम। नमस्कार दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं 2021 का, जो हमारे लिए हेल्थ, पॉजिटिविटी और जितने भी हमने पिछले साल में उद्विग्नताएं देखी हैं, जितने भी हमने डाउनफॉल्स देखे हैं, उन सबको ऊंचा उठाने के लिए 2021 हमारे लिए आ रहा है और हम उस पॉजिटिविटी को अपने साथ रखेंगे। पॉजिटिविटी कब आ सकती है? जब हमारी एनर्जी लेवल्स टॉप द लेवल हों, जब हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट फुलफिल्ड हों, जब हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स की फुल सक्रीशंस हो। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब हम अपने एजिंग प्रोसेस को कहीं पे विराम दे दें। आज इसी विराम के लिए मैं आपके सामने आयुर्वेद से बहुत ही ब्यूटीफुल नुस्खे लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने शतायु ब्लेसिंग्स अर्थात सेंचुरी हेल्थ अर्थात 100 इयर्स ऑफ आशीर्वाद को आप अपने साथ में आगे लेकर चलेंगे। 2021 आपके लिए स्वास्थ्य लाएगा, ऐसी रुद्राम्या की कामना है और इसके लिए मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस आपके लिए हमेशा हाजिर हैं ताकि मैं आपके हेल्थ इश्यूज को रिकवर करने में हेल्प कर सकूं। सो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एंटी एजिंग के बारे में। जैसे हम सबको पता है, एजिंग प्रोसेस का अर्थ है हमारी बॉडी का अंदर से डिहाइड्रेट होना, नर्वस सिस्टम का लिटिल वीक होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी तरह से काम ना करना, बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कम होना, हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाईज हैं, जहाँ तक हमें पता है कि हमारे शरीर में रगों में खून दौड़ना चाहिए, वहाँ पे कहीं पे माइक्रो आर्टरीज में उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, अंदर से हमें हर काम को एक स्ट्रेस के साथ में करना, जैसे कि हमें काम करना एक बोझ बन गया है। दिस ऑल शोज कि हम एजिंग प्रोसेस की तरफ फास्टली जा रहे हैं। अब इसको ऑपोजिट कैसे करना है, इसको रिवर्स कैसे करना है, तो आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके साथ में डिस्कस करूंगी जो इनसाइड से आपके अंदर की एनर्जीज को रिवाइव करें, आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करें। हमारे जो 4 मेजर वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए, सी, ई एंड के, जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को रोकने में हेल्प करते हैं, उनको इंक्रीज करें। तो सबसे पहले आता है हमारे फूड पार्टिकल्स। और फूड पार्टिकल्स, जैसा हमें सबको पता है कि हमारा जीवन शुरू हुआ है एक सीड से, एक बीज से। तो इसका मतलब है अगर आपके को अपने जीवन की शुरुआत करनी है, अपने जीवन को उसी प्रकार से आनंदित रखना है और उसी प्रकार से एनकरेज रखना है, तो हमें अपने शरीर में बीजों का बहुत महत्व है। देखिए, हर फल, हर फूल, प्रकृति का हर कण बीज से शुरू होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी 5 बीज जिनकी मात्रा 5, 4, 3, 2 और 1 पार्ट में लेकर के उसका अगर हम 1 चम्मच लेते हैं, हमारी बॉडी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी एजिंग प्रोसेस इंक्रीज करता है। सबसे पहला सीड आता है सिसमी सीड, सेकंड आता है ओमेगा 3 से फिल्ड अलसी के सीड्स, थर्ड आते हैं सनफ्लावर सीड्स, फोर्थ आते हैं हमारे किनोवा सीड्स, फिफ्थ आते हैं हमारे चिया सीड। ये हमारे 5 सीड्स जो हैं, इनको जैसे मैंने बताया 5, 4, 3, 2, 1 की रेशो में लेकर के इसका 1 चम्मच अगर आप सुबह भिगो के या चबा चबा कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में सलाइवेशन के साथ में इतने ब्यूटीफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं कि आपकी एब्जॉर्प्शंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो हमारी प्रोटीन लेवल इंक्रीज करता है एंड दिस रियली हेल्प इन एंटी एजिंग प्रोसेस। आपकी जो इंटेस्टाइन्स में, आपके स्टमक में जो रिंकलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, जो उसके गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज इंक्रीज्ड एंड योर सिस्टम स्टार्ट हीलिंग अप द एजिंग प्रोसेस। सेकेंड कम्स हमारी वेजिटेबल्स। आपको पता है जितने भी सीड्स आप डालते हैं उससे जो पौधा ग्रो करता है, पौधे में जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स लगेंगी वो आपको हेल्प करती हैं। अगेन विटामिन ए, सी, ई और के का यूज करने के लिए हमें डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स का यूज करना होता है। इसमें सबसे पहले आती है हमारी रेड बेल पेपर, सेकेंड आती है हमारी ब्रोकली, थर्ड आता है हमारा स्पिनच, फोर्थ आते हैं हमारे जितने भी ये रेड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि टमाटो इज वन ऑफ द थिंग जिससे हमें लाइकोरेट मिलता है, लाइकोपीन मिलता है।
और ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को इम्प्रूव करता है। हमारे बीटरूट, चुकंदर, हमारे कैरेट और हमारी जितनी भी वेजिटेबल जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, लाइक शकरकंदी, तो इन सब के लेने से हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ती है। अल्कलिनिटी होने से हमारा पीएच लेवल जब इम्प्रूव करता है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन होती है, जो हमारी मसल सैगिंग्स हुई रहती हैं, जो हमारी बोन्स में वो प्रॉपर कैल्शियम नहीं जाता है, उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन होने से ये हमें एंटी एजिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। थर्ड आते हैं हमारे फ्रूट्स, जो कि हमारी बॉडी में हाइड्रेशन का काम करते हैं। जहां जहां स्किन में डिहाइड्रेशन होना शुरू होती है और रिंकल्स आना शुरू होते हैं, फाइन लाइंस आना शुरू होती हैं, उसको हेल्प करता है। तो इसमें सबसे टॉप में आते हैं हमारे एवोकाडो और सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि हमारा कीवी, लेमन, मौसमी, संतरा, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट। इनको लेने से हमारा ए, सी, ई और के विटामिन हमारा इंप्रूव करता है। इसके बाद में आते हैं हमारे गुड वाटर फ्रूट्स, लाइक वाटरमेलन हो गया हमारा, मस्क मेलन हो गया हमारा, ऑल काइंड ऑफ जूसी फ्रूट्स लाइक एप्पल हो गया, पपाया हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं गुड फाइबर्स होने के साथ में हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी करती हैं और हमारे लिवर को एक्टिवेट करती हैं, ताकि हमारी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट हो सके। अगर हमारी बॉडी का ब्लड थिक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट हो रही है, तो ये माइन्यूट से माइन्यूट आर्टरी तक हमारे अंदर ब्लड जा रहा है और उससे हमारी स्किन एनरिच रह रही है, हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ कर रही हैं और हमारा एजिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो रहा है। हम ग्रोथ कर रहे हैं बट विद द यूथफुलनेस। अब आता है हमारा, हमने इंटरनल हीलिंग तो कर दी, आउटर हीलिंग के लिए जैसे हमें पता है हमारी स्किन केयर के लिए, वैसे तो आप तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं, तरह तरह के नुस्खे भी आपको पता है, घर पे आप तरह तरह की चीज़ें भी यूज़ करते होंगे, परंतु द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट डेड सेल रिमूविंग इफेक्टिव नुस्खा मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें आप लेवेंडर का इसेंशियल ऑयल ले लीजिए, रोजमेरी का इसेंशियल ऑयल ले लीजिए और ग्रेप्स का इसेंशियल ऑयल 2 ड्रॉप्स ईच ले लीजिए। इसके साथ में आप मसर की दाल, आपको पता है जो रेड पिंक दाल होती है, उसका आप पाउडर बना लीजिए और साथ में एलोवेरा का पल्प ले लीजिए। इन सबको आप मिक्स कर लीजिए और इससे आप पहले तो अच्छे से फेशियल स्क्रब कीजिए ताकि आपकी डेड सेल जो हैं वो रिमूव हो सके। जब आपको लगे कि स्किन में आपको सूदिंग होने लग पड़े, थोड़ी ठंडक आने लग पड़ी, दैट मीन्स उसने अंदर आपके सिस्टम को पियर्स करना शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर आप उसको स्क्रब को उसी तरह से रहने दीजिए और हल्का सा कॉटन से कच्चा दूध लीजिए और उसको हल्के से रिंस करना शुरू कीजिए। तो इससे आप उसकी क्लिनजिंग कर देंगे। क्लिनजिंग करने के बाद आप फिर से हल्का सा स्क्रब कीजिए। उस स्क्रब के बाद में उसको फिर से वैसे ही रहने दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आइदर एप्रिकॉट या फिर आप अखरोट, हमारे पास या तो खुमानी हो या फिर अखरोट हो, इसका पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट में क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है तो इसको ठंडा करने के लिए, आप इसको ठंडक रखने के लिए थोड़ा सा इसमें आप चंदन डाल सकते हैं और इसका आप उसी स्क्रब के ऊपर फेस पैक लगा दीजिए। जब तीनों आपको लगे कि प्रॉपर आपको इनसाइड स्किन हाइड्रेटेड लगे तो आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं। और वॉश करने के बाद में आप कुछ भी नहीं, सिंपल आइदर आमंड ऑयल और या फिर आप अपना अगेन रोजमेरी ऑयल लेकर के 1-2 बूंदे अपने हाथ में उसको पानी के साथ में इमल्शन बना के, पानी के 2 बूंदे पानी 4 बूंदे इस ऑयल की मिला करके हाथों से अच्छे से इसको आप अवे फ्रॉम योर मैंडिबल पीछे की तरफ को लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी सैग्ड मैंडिबुलर एंगल्स हैं, जितने आपके आईज के अराउंड जितनी भी फाइन लाइंस हैं वो रिकवर करेंगे और आपके मैसेटर स्माइलिंग मसल जो हैं दे विल ग्लो लाइक एंटी एजिंग। सो हमने डिस्कस किया अपना इनसाइड एंटी एजिंग और अपने स्किन केयर। नाउ कम्स द थिंग जहां हमें पता है कि थर्ड थिंग हमारी आती है जो हमें सोशली दिखाई देती कि एजिंग प्रोसेस शुरू होगी, इज आवर हेयर। काले घने बालों के लिए तो गरिमा का राज जरूरी है। बाय दिस एज अगर मैंने कभी कोई डाई यूज नहीं की है, कुछ भी नहीं यूज किया है, दैट मीन्स आई रियली टेक केयर ऑफ माई हेयर। येस, आई टेक केयर। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कि बाल ना झड़ें, बाल ग्रे ना हों और आप ये भी ध्यान रखें कि सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि कहीं पे बालों में उलझने बहुत ज़्यादा ना आए और आपके ड्राई हेयर ना हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए, स्काल्प स्किन कहीं डैंड्रफ ना आ जाए, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में 1 बार आप नींबू, फिटकरी
और देसी घी, इन तीनों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और सप्ताह में एक बार कम से कम 3 घंटे इसको बालों में लगा कर रखिए। बालों की जड़ों में हल्के से मालिश करके इसको रख छोड़िए और कोशिश जरूर कीजिए कि इस समय में जब आपने ये लगाया है तो आप सन का कम से कम 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर जरूर हो। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि जिंजर हमारे पास होता है आजकल तो सर्दियों में बहुत ज्यादा, इसका 1 चम्मच रस हनी के साथ में इसको मिला दीजिए, अगेन 1 चम्मच। उसके बाद में आंवला का जूस 1 चम्मच, व्हीट ग्रास जूस 1 चम्मच, कैरेट का पल्प 1 चम्मच, अनियन का पेस्ट 1 चम्मच और ब्लैक पेपर काली मिर्च जो होती है उसका आधा चम्मच। ये सारा मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, जिंजर, हनी, आंवला, व्हीट ग्रास, कैरेट, अनियन और ब्लैक पेपर, इन सबको आप मिक्स करके इसका पेस्ट बना करके पहले जैसे आपने नींबू फिटकरी और मलाई के साथ में मिलाया उसके ऊपर से ये पेस्ट लगा दीजिए। आपको ना बाल काले करने की आवश्यकता है, ना बालों को स्ट्रेटनिंग करवाने की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार से डैंड्रफ के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता है। इसके बाद में आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी इंटरनल हीलिंग बाय एंटी ऑक्सीडेंट्स, हर्ब्स, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ में स्किन केयर आपके एंटीऑक्सीडेंट पैक, स्क्रब, क्लिंजर एंड पेस्ट के साथ में, फेस पैक के साथ में, और हेयर केयर आप अपनी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया है इसके साथ में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके अलावा आप विटामिन ए, ई, डी और के से रिलेटेड जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं जो नेचुरल वे से लिए जा सकते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। मैं ये इसमें ऐड जरूर करना चाहूंगी कि मिलेट, बाजरा, ज्वार, ये जो सीड्स हैं अगर ये आप अपने आटे में मिलाते हैं तो जो गेहूं से रिलेटेड आपकी बॉडी में चिपकने वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो कम होते हैं, स्टमक कॉन्स्टिपेटेड नहीं होता है, बॉडी में बेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाईज होती हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हीलिंग होती हैं और आप हमेशा शतायु ब्लेसिंग्स के साथ में अपने आप को अग्रसर करते हैं। तो मैं आने वाले नए साल में आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं लाती हूँ, आपकी शतायु ब्लेसिंग्स के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस इफेक्टिव यूजफुल जानकारी को एंजॉय भी किया, इसका लाभ भी लिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने लिए लाभान्वित करने के लिए इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम और कनेक्ट होंगे और इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करेंगे। द बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा टिप्स विद डॉक्टर गरिमा। Rudramya wishes you a very happy new year 2021. Thank you.